हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और रामायण को लेकर आपके मन में जो छवि थी वो आदि पुरुष ने तोड़ कर रखी है। लेकिन नीतीश तिवारी बॉलीवुड के डूबते पत्थर को श्री राम लिख के बचा सकते हैं। जहाँ राम और सीता के तौर पर इन्हें लिया जाने वाला था, इनफैक्ट हनुमान के तौर पर जिन्हें कास्ट किया है उन्हें देख आप दंग रह जाओगे। पर जहाँ नीतीश ऑडियंस को खुश कर रहे हैं, वहीं मनोज ने ऑडियंस पे क्या इल्जाम लगाए हैं वो आपको फैक्ट भाई सुनाएगा। क्यों बात नहीं हो रही इन डायलॉग्स की? इन डायलॉग्स में क्या है जो कमजोर है, क्या है जो बहुत। लेकिन कहीं बॉलीवुड अपनी पुरानी गलतियां ना दोहरा दे, और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश की ये मूवी भारत का आखिरी रामायण तो नहीं होगी। आइए जानते हैं। राम इस नाम को सुनते ही ये छवि नजर आती है, पर ये सरलता और ये मुस्कान, क्या रणवीर इस छवि में खुद को ढाल पाएंगे? पब्लिक की माने तो नहीं। नीतीश तिवारी रामायण रचने को तैयार हैं, लेकिन रणवीर का भगवान राम बनना देख ये वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ। मटन पाया beef, red meat. I'm a big beef guy. लोगों ने ये तक कह दिया कि जो गौमांस खाता है उसे भगवान राम कैसे माने। वहीं अपनी अगली फिल्म में देवी सीता का किरदार निभाने जा रही कंगना रणवीर के भगवान बनने की बात पे भड़की और कहा ये कैसा घोर कलयुग है। पर रणवीर में भगवान राम की छवि ना देखने की एक वजह महेश बाबू और रामचरण है। RRR में रामचरण का जो राम अवतार लोगों ने देखा, उसके बाद ये हुआ एक पोल में इन 4 एक्टर्स में से लोगों ने उन्हें ही भगवान राम बनने के लिए वोट किया। और दूसरा सबसे ज्यादा वोट था महेश बाबू का, जो बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। पर बॉलीवुड में भी सितारों की कमी कहाँ है? इसीलिए नीतीश ने रामायण की सबसे जरूरी कड़ी यानी सीता को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही चुना है। कुछ वक्त पहले आलिया और नीतीश तिवारी की मुलाकात हुई और अब इसे आलिया के देवी सीता बनने से जोड़ा जा रहा है। और लोग कंफ्यूज हैं कि ये चॉइस सही है या गलत, क्योंकि आलिया ने इससे पहले कई ग्लैमरस किरदार किए हैं। वहीं दीपिका, जिनका नाम आलिया से पहले इस फिल्म से जोड़ा गया था, उन्होंने भी शायद ग्लैमर के चलते फिल्म को खो दिया है, या फिर इसके पीछे महाभारत है। राजा मौली की 10 पार्ट में बनने वाली महाभारत, जिसके लिए शायद वो दीपिका पादुकोण को कास्ट करने वाले हैं। पर आलिया और दीपिका इन दोनों के मुकाबले लोगों के मुताबिक देवी सीता के किरदार में सबसे ज्यादा सही चुनाव साई पल्लवी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर के किरदार हमेशा सोच समझ कर चुने हैं, जो खुद ग्लैमरस नहीं होते पर उनकी कहानी होती है। और ये है रावण। पिछले हफ्ते तक ये खबरें आ रही थीं, यश रावण का चुनौती भरा किरदार निभाना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम फैंस के नाराज होने के डर से उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। पर अब इस पे चुप्पी तोड़ते हुए यश ने कहा है, फैंस र्यूमर्स की परवाह ना करें, मैं कहीं नहीं जाने वाला। यानी बॉलीवुड में इनका डेब्यू तय हो चुका है। लेकिन यश से पहले नीतीश ने ऋतिक को रावण के तौर पे चुना था, तो ऋतिक का क्या हुआ? क्या आदि पुरुष की पिटाई देखकर ऋतिक ने कदम पीछे ले लिए? नहीं, दरअसल ऋतिक के एक दोस्त की माने तो अब वो 2 साल में एक प्रोजेक्ट नहीं, हर साल में 2 प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। और क्योंकि 2019 से लेकर अब तक यानी पिछले 5 सालों में नीतीश अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण की कास्ट तक फाइनल नहीं कर सके हैं, इसलिए ऋतिक ने और इंतजार करने की बजाय ये किरदार ही छोड़ दिया। अब रामायण के राम, सीता और रावण कौन हो सकते हैं ये हमने जान लिया, पर हनुमान जी का किरदार इस रामायण में कौन निभाएगा? आदि पुरुष के हनुमान और उनके डायलॉग्स की कंट्रोवर्सी के बाद ये फैसला लेना नीतीश तिवारी के लिए जरूरी है। लेकिन आदि पुरुष के बदले डायलॉग्स और आने वाले रामायण के हनुमान कौन होंगे, जानने से पहले ये जानो, जो काम 250 करोड़ के VFX नहीं कर पाए वो फ्री के AI ने कर दिया। इसी तरह AI ने रणवीर का चेहरा भी राम के किरदार में लगा कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ समय पहले वायरल होने वाली राम की ये तस्वीर भी AI की ही देन है। लेकिन मूवी के लिए नीतीश का प्लान कुछ अलग है। जहाँ नीतीश मूवी में 4 चांद लगाने, 7 बार ऑस्कर अवार्ड जीती VFX की कंपनी को हायर करने वाले हैं। और भाई लोग, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी सामने आया है कि इस मूवी के लिए दुनिया भर के आर्टिस्ट और स्टंट टीम सपोर्ट के लिए आने वाली है, जिसकी शूटिंग 2023 के एंड में शुरू हो जाएगी। मगर शायद इस मूवी को लोग और 2 से 3 साल में नहीं देख पाएंगे, तो उसी की एक्साइटमेंट में लोगों ने कई पोस्टर्स खुद ही तैयार कर लिए। आज हिंदुस्तान में राइटर्स की भरमार है, लेकिन जब बात मैथोलॉजी पर जाती है तो वाल्मीकि और वेद व्यास ही सामने आते हैं। तो फिर रामायण को लिखे तो लिखे कौन? वेल, बॉलीवुड ने इससे पहले भी कई बार पौराणिक कथाओं को हाथ लगाया है। जहाँ कई मूवीज हिट गयी तो बाकी फ्लॉप। जहाँ हम जोधा अकबर लिखने वाले हैदर अली को ले सकते हैं, या फिर 2005 में आने वाली हनुमान मूवी शांतनु गणेश रोडे को ले सकते हैं। और अगर इन्हें भर भर के ऑडियंस चाहिए तो आंख बंद कर गुलजार या जावेद अख्तर को काम सौंप दो, क्योंकि आदि पुरुष की आधी कंट्रोवर्सी तो सिर्फ उसके डायलॉग्स की वजह से ही हुई है। इन सब के चलते
से मूवी बैन ही होने वाली थी कि मूवी के मेकर्स ने तुरंत डायलॉग्स को बदल के मूवी फिर रिलीज की। लेकिन वेट, क्या अब भी ऑडियंस इन डायलॉग से संतुष्ट हुई है? तो देखो, डायलॉग जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। जिसके बारे में जब मनोज को 4 बातें सुनाई गयी तो मनोज ने गलती मानने की बजाय उल्टा लोगों पर ये इल्जाम डाला कि वो 3 घंटों में सिर्फ 3 डायलॉग्स पर ही ध्यान क्यों दे रहे हैं। इस चीज पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ट्वीट तक कर डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को आदिपुरुष के म्यूजिक से भी असंतुष्टि रही है, जिसके लिए नीतीश तिवारी को अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। लेकिन जहाँ AR रहमान जैसे लेजेंड अवेलेबल हैं, तो आपको परेशानी की कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जोधा अकबर का म्यूजिक भी काफी अच्छी तरह से लोगों को पेश किया था। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। इनके अलावा आज बॉलीवुड में प्रीतम, अमित त्रिवेदी और सचिन परंपरा जैसे बड़े नाम भी सामने आते हैं। यानी म्यूजिक एल्बम हिट तो मूवी भी हिट। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल मूवीज की बात करें तो सामने आती है आशुतोष गोरीकर की मूवी, जिसमें इन 2 मूवीज ने जनता को काफी निराश किया, क्योंकि ऑडियंस की माने तो न सिर्फ मूवी में कास्टिंग की प्रॉब्लम थी, पर उसके साथ हिस्ट्री में भी छेड़खानी करी गई थी। जैसे पार्वती बाई असल में शाहू महाराज की दत्तक पुत्री थी, ना कि छोटे घराने की लड़की। वैसे ही मोहनजोदारो की बात करें तो मूवी को चटपटा बनाने के लिए लोगों के कॉस्ट्यूम और फ्लाइंग मगरमच्छ जैसे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया, जो हिस्ट्री के खिलाफ था। और यही हाल आदिपुरुष का भी हुआ। लेकिन ऐसी भी कुछ मूवीज हैं जिन्हें पहले ट्रोल करके बैन करने की मांग की गई थी, पर बाद में मेकर्स ने अच्छे आउटपुट देके सबका मुंह बंद कर दिया। अगर इन सब चीजों का नीतीश तिवारी ध्यान रखें तो वो बेहतर रामायण बना सकते हैं। अब देखना ये होगा कि 750 करोड़ का अंदाजा लगाने वाली ये रामायण क्या पुराने माइथोलॉजिकल मूवी को टक्कर देगी, क्योंकि आदिपुरुष से 100 गुना कम यानी 5 करोड़ के बजट में बनाई गई तुम्बाड मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। भले ही ये मूवी एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है, पर ये शुरू से अंत तक कहीं भी लोगों को डिसअपॉइंट होने का मौका नहीं देती। कास्टिंग, स्टोरी, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, कहीं पे भी लोगों को नुक्स निकालने के लिए जगह नहीं छोड़ी। और सेम कहानी है कंतारा की, जिसका बजट सिर्फ 16 करोड़ था, पर उसने लोगों को थिएटर में उठ के ताली बजाने पर इतना मजबूर किया कि इस मूवी ने अपने बजट से ऑलमोस्ट 25 गुना यानी 400 से 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवा दिया। तो क्या अब ये 750 करोड़ का रामायण गलतियों का पहाड़ तोड़ सकेगी? क्योंकि आज आदिपुरुष का बॉक्स ऑफिस उनकी गलतियों की वजह से नीचे गिरता जा रहा है। उसी को मद्देनजर रख नीतीश को उन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो आदिपुरुष में हुई है। शायद इसीलिए अब तक वो हनुमान किसे बनाना है इस पर सोच विचार कर रहे हैं। और लोगों की माने तो सबसे बेस्ट हनुमान फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर NTR हो सकते हैं, क्योंकि लोग बस इतना चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही दिखाया जाए और लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। जहां नीतीश के आगे रामानंद सागर की रामायण का भी उदाहरण है, जिसका आधा हिस्सा भी ऑडियंस के लिए काफी है। और भाई लोग, आपको जानना है कि कैसे बिना VFX और लो बजट में उस रामायण को बनाया गया था, तो क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।